कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। भगवत पुराण में कल्कि अवतार की कथा विस्तार से है। कथा के अनुसार संबल ग्राम में कल्कि का जन्म होगा। अपने माता पिता की पांचवी संतान कल्कि यथासमय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी सीमांसा साम्यवादी विचारक सत्य भक्त की है। उनके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और युगीन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, वे सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस अभिव्यक्ति की सघनता और विरलता के अनुसार ही अवतारी शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की जाती हैं। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक होगा। कला, कांति, शौर्य और दैवी गुणों में उत्कट। भागवत में कल्कि का संक्षिप्त विवरण ही है। उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में है। अध्येताओं के अनुसार भागवत और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में जो उल्लेख किए गए हैं वे अलंकारिक हैं। उसका रूपक समझना चाहिए, कल्कि का स्वरूप और आशय समझना चाहिए। पुराण के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता लोक हितैषी है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार हैं। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती हैं। मनीषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आततातियों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति, शक्ति और परिष्कार लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आप पास की और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।